आज का हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा लूपिंग एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये जाना कि कैसे सिंपली प्रिंट होती हैं चीज़ें, वेरिएबल्स के डेटा टाइप कैसे जाने, वेरिएबल की क्लास कैसे जाने, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू छिपी हुई है या कौन सी वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है ये कैसे जाने, इसको प्रिंट कैसे कराएं। ठीक है, ये सारी बातें हमने जानी। आज मैं जो बता रहा हूँ ये है कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट, पहली बात तो कंडीशनल पे, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर चलें, वो होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो चीज़ों को एक कंडीशन के पूरा होने तक दोहराती रहती है। जैसे मान के चलिए, बचपन में हम बच्चों को बोलते थे कि ठीक है आप 100 तक गिनती बोलिए, तो बच्चा गिनती को कब तक बोलेगा, जब तक कि 100 नहीं आ जाता। ठीक है, ओके। जैसे मान के चलिए हम बच्चों को होमवर्क देते थे कि ठीक है कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाया तो हम बोलते थे इसी लाइन को 10 बार लिखो, तो एक लूप बन गया। वो बच्चा एक ही लाइन को 10 बार लिखेगा। ठीक है, जब तक वो 10वीं बार नहीं लिखता तब तक वो उस लाइन को लिखेगा। तो वही आज हम करने वाले हैं। तो चलिए, न्यू फाइल ले ली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट पे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये क्या है, वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करेगी। ओके, नाउ अब इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, if condition is true then if block will be executed। अगर कंडीशन सही है, ठीक है, अगर कंडीशन सही है तो if block एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, if condition is false then else part will be executed और else block will be executed। ठीक है, तो ये दो बातें हैं हमारे पास। अब हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है इफ के बाद ब्रैकेट आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो इफ के बाद आती है कंडीशन, जो भी आप कंडीशन देना चाहें। फिर कॉलन होता है कंडीशन को टर्मिनेट करने के लिए, यहाँ पर ये कंडीशन जो है टर्मिनेट हो चुकी है ये बताने के लिए। फिर एंटर दबाएंगे। स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, हमें ये स्पेस का खास ध्यान रखना। इंडेंटेशन का पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत महत्व है, तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहें या जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट कराना चाहें या फिर आप जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहें उसकी कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको फॉलो करते हैं। तो इसको बोला जाता है सिंपल इफ़। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इफ़। सिंपल इफ़ में एक इफ़ लगेगा और आपकी मनचाही जो भी आप कंडीशन देना चाहें। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10। मैं बोला इफ़ a इज लेस देन 10 देन प्रिंट यस a इज स्मॉलर। ठीक है, अगर a 10 से छोटा हो तो क्या करे, प्रिंट कर दे a इज स्मॉलर। तो चलिए F5 करते हैं, सेव करना पड़ेगा इसको पहले। ठीक है, कंडीशनल सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे यस a इज स्मॉलर है ना। लेकिन सिंपल इफ की एक प्रॉब्लम है। सिंपल इफ की प्रॉब्लम क्या है कि अगर कंडीशन कहीं फॉल्स हो गई, ये ऑपरेटर मैंने आपको बता रखा है इक्वल टू ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको कोई भी जवाब सिंपल इफ में नहीं मिलेगा। अब जैसा कि हमने ऊपर एक बात कही थी कि भैया इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमने अभी देखा। अगर गलत है तो क्या करें, तो ऐसी हालत में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इफ का यूज ना करते हुए हम लोग यूज करते हैं किसका, इफ एल्स का। ठीक है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो आइए
आगे बढ़ेंगे। नाउ अब यहाँ पर मैंने बोला a इज इक्वल टू 2 या 3। मैं बोलता हूँ इफ a इज ग्रेटर देन 3 प्रिंट यस a इज ग्रेटर। ये मैं सिंपल एकदम एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। लेकिन अगर वो बराबर या बड़ा होगा या बराबर या छोटा होगा तो क्या है, प्रिंट a इज इक्वल और स्मॉलर, या तो बराबर है या छोटा है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या प्रिंट करके देगा, a इज इक्वल और स्मॉलर। तो देखते हैं क्या a की वैल्यू 3 है, बिल्कुल a की वैल्यू 3 है, तभी उसने बोला a इज इक्वल और स्मॉलर। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। तो 4, अभी कंडीशन गलत थी इसलिए उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया। अब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो क्या होगा, यस a इज ग्रेटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ एल्स का ये फायदा है कि भले कंडीशन सही हो या गलत हो, दोनों ही मामलों में आपको कोई ना कोई जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब विदाउट आउटपुट आप नहीं रहेंगे, आपको एक ना एक आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से एक आता है हमारे पास इसी का एक और पार्ट, इफ एलिफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ठीक है। अभी हम सिंपली वे में इनको देख रहे हैं, उसके बाद हम इसमें एक की जगह 2 कंडीशन लगाकर भी देखेंगे। ठीक है, पहले इसको सिंपली देख रहे हैं। इफ, इस एलिफ एल को बोलते हैं हम लैडर इफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैडर इफ। क्या बोलते हैं, लैडर इफ। लैडर इफ क्योंकि सीढ़ी की तरह चलता है कि पहली स्टेप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। ठीक है, कि अगर पहली स्टेप पे आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिला तो आप दूसरी स्टेप पे जाए, दूसरी पे भी नहीं मिला तो तीसरी पे जाए, और इस तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आप अपनी लास्ट मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। ओके, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो चलिए अब मैं बोलता हूँ इफ a इज इक्वल टू 1 प्रिंट वैल्यू ऑफ a is 1, एलिफ a is equal to 2, print value of a is 2। फिर एलिफ आप कितने भी लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक आपके लिए नहीं है। तो प्रिंट एलिफ वैल्यू ऑफ a is 3। तो आप देख रहे हैं मैंने 3 तक लगा दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भैया अगर 1 2 3 वैल्यू नहीं दी गई है तो क्या बोले, तो बोल दे कि भैया रॉन्ग वैल्यू। क्या बोल दे, तो अब एल्स पार्ट आएगा। मतलब फिलहाल जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं मगर फिर भी आपको सही चीज़ नहीं मिली है तो क्या करे, तो बोलते प्रिंट प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। चलिए F5 करके शो करते हैं, प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू आ गया। अब इसी की जगह मैं इसको करता हूँ 2। ठीक है, 2 कर दिया, नाउ वैल्यू इज 2। तो ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 1 है, अगर है तो प्रिंट वैल्यू इज 1। अगर नहीं मिली तो क्या करेगा, तो ये एलिफ पे आएगा, बोलेगा भैया क्या वैल्यू 2 है, अगर वैल्यू 2 है तो प्रिंट कर देगा वैल्यू 2 है। इसी तरह से 3 के लिए, और अगर फिर भी अगर तीनों ही कंडीशन सही नहीं है तो क्या करेगा, वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। चलिए अब इसी को हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, है ना, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा चेंज करके देखेंगे। तो चलिए इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा चेंज करके देख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसका बेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ एलिफ का कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए, तो यहाँ पर तो चलिए हम देखते हैं इसका यूज़। तो चलिए अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और उसमें क्या करूँगा कि
उसकी मदद से उसको ऑपरेट करवाऊंगा। सबसे पहले इनपुट लेते हैं, a इज इक्वल टू eval input प्लीज एंटर अ वैल्यू। ठीक है, इंटर वैल्यू हो गया। चलिए इसमें वैल्यू देते हैं। अब देखिए, अगर आपको सिंगल लाइन में सब कुछ लिखना है तो आप डबल कोट्स पे जा सकते हैं, लेकिन हम ट्रिपल कोट्स पे जाएंगे। तो ट्रिपल कोट्स का क्यों जा रहे हैं हम ट्रिपल कोट्स पे? क्योंकि हमें मल्टीपल लाइन में चीज़ें लिखनी। तो 1 टू ऐड वैल्यूज टू डिवाइड वैल्यूज, 3 to subtract, 4 to multiply। हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ एलिफ करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 1, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर a 1 हो तो क्या बोले? ठीक है, तो क्या बोलेगा, x की वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू eval input प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू। हो गया। इस तरह से y इज इक्वल टू eval input प्लीज एंटर सेकेंड वैल्यू। हो गया, डन। फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, z इज इक्वल टू, पहला किसके लिए, ऐड करने के लिए, पहला किसके लिए था, ऐड के लिए। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रिंट, इसमें लिखेंगे वैल्यू आफ्टर एडिशन इज इक्वल टू कॉमा z, है ना। चलिए अब इसको हम एक बार चला के देखेंगे। तो इज इक्वल टू F5, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हमने यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया, बल्कि कॉलन लगेगा F5। चलिए, तो मैंने बोला 1, एंटर फर्स्ट वैल्यू 12, सेकेंड वैल्यू 13, आंसर इज 25। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन कर्सर तो यहाँ आ रहा है, तो क्या करें, तो यहाँ पे मैं एंटर करके इक्वल टू का निशान लगा के स्पेस दे रहा हूँ। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो इस स्पेस के बाद आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो और आप चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से, ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको। तो 1 फॉर ऐड, और इसको सबसे नीचे ले आइए, प्लीज़ एंटर वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद वैल्यू लेगा। तो चलिए नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 पे क्या है, डिवाइड है। नंबर 2 के लिए डिवाइड है, तो नंबर 2 के लिए एलिफ इज इक्वल टू 2, डन। वापस से कुछ नहीं करना है, इसी हमें वापस से 2 वैल्यूज़ यहाँ से मांगनी है। तो 2 वैल्यूज़ लीजिए। अब देखिए, सिंगल लॉजिक से मैं सारे प्रोग्राम बना दूँ इस केवल एक सिंगल लॉजिक से। तो x डिवाइडेड बाई y, ठीक है, और इसी को उठा के हम यहाँ रख देंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो लॉजिक सिंपल, आफ्टर एडिशन की जगह आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवाइड, ठीक है। चलिए F5 करते हैं, डन। और मैंने डाला वैल्यू 2। अब देखो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो 2 के लिए फर्स्ट वैल्यू 23, 4, आंसर इज 5.75। अब मान के चलिए मैंने चारों बना लिए, और चारों के बाद भी अगर कोई यूज़र है जो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देता है, तो क्या करेगा, प्रिंट एंड प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, डन। कंट्रोल एस, F5। चलिए अब मैंने डाल दी, मान के चलिए, ठीक है, मैं तो यूज़र हूँ, तो मैंने डाल दिया 8, प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू। तो ये एल्स पार्ट क्या है, दरअसल किसी भी गलत वैल्यू जो आ रही है प्रोग्राम में, उसको संभालने के लिए एल्स पार्ट लगाया गया है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद हम लूपिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहीं पर मैं बता रहा हूँ, जैसे कि
हम उसको बोलेंगे नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ ब्लॉक के अंदर अगर आप इफ़ का यूज़ करते हो तो हम उसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। जैसे कि इफ़, जैसे a इज इक्वल टू 10, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पर नेस्टेड इफ़ में मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ नेस्टेड इफ़ में, कि ये पर्टिकुलर कंडीशन के साथ लगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लॉजिकल एंड का भी यूज़ कर रहा हूँ। लॉजिकल एंड का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ताकि दो में से अगर दोनों कंडीशन करेक्ट हो तो ही उस ब्लॉक में जाए, वरना उसमें ना जाए। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a लेस देन इक्वल टू 10, अगर 1 से 10 के बीच है, ठीक है, तो यहाँ आ जाए इफ़, ठीक है, या 0 से लेके 100 तक के बीच अगर हो, मान के चलिए 0 से लेके हम 100 तक लेते हैं, कोई गिनती है, कोई मार्क्स हैं किसी के, तो क्या करेगा, पहले ये देखेगा कि भैया 0 से 100 के बीच है क्या। अगर है तो अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब वापस चेक कर रहे हैं क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल, और a इज़ लेस देन इक्वल टू 32, अगर 32 तक है तो क्या करें, प्रिंट फेल, फेल प्रिंट कर दे। लेकिन चलो ऐसा भी नहीं है यार, वो तो अलग है। अब ये 0 से 32 के बीच में हो गया है, 0 से 32 के बीच में। अब मैं बोलता हूँ यहाँ भी इफ़ लगा दो। अगर 0 से 32 के बीच नहीं है तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड, अभी मैं डेसिमल वैल्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ इसको, ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। अगर डेसिमल वैल्यूज़ के लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम एक डेसिमल वैल्यूज़ पे बना के प्रोग्राम भी आपको शो कर सकें। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 32 और a लेस देन इक्वल टू 60, अगर 60 तक मार्क्स लाया है तो प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, इसमें वो प्रिंट कर दे डी ग्रेड, ठीक है। डी ग्रेड या फेल को आप ई ग्रेड से भी शो कर सकते हैं, तो डी ग्रेड है ना। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो F5 करिए। हाँ, लेकिन एक बार बता दूं, नेस्टेड इफ़ में ये वाली लाइनें, ये लाइन एज नेस्टेड इफ़ कहलाएगी। इस इफ़ के अंदर अगर हम ये दो इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो ये नेस्टेड इफ़ है, या एक इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो ये नेस्टेड इफ़ है। इसको नेस्टेड इफ़ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये इफ़ अलग बॉडी हो गई है, ये इफ़ अलग बॉडी हो चुकी है। इफ़ के अंदर इफ़ को नेस्टेड कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं F5 क्या रिप्लाई आता है हमारा, फेल रिप्लाई आता है, ठीक है। चलिए अब इस वैल्यू को बढ़ा देते हैं, मैंने बोला 45, डी ग्रेड आ गया। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप इफ़ को लेके आप पे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट देखेंगे, तो लूपिंग स्टेटमेंट में हम देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम जो है पाइथन के अंदर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली किसी कंडीशन तक किसी चीज़ को रिपीट करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर 1 है फॉर लूप, और सेकंड होगा हमारा वाइल लूप, ठीक है। फॉर और वाइल दो लूप हम बेसिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे नेस्टेड लूप कैसे बनता है, ठीक है। फॉर, वाइल और नेस्टेड लूप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप बताएंगे। तो फॉर लूप के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो फॉर होगा, फॉर। यहाँ पर उसके बाद हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। क्या लेंगे, वेरिएबल। ये वेरिएबल हम क्यों लेंगे, ये वेरिएबल हम इसलिए लेंगे ताकि हम वैल्यूज़ को हमेशा आगे आगे फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। जो भी नई फॉरवर्डेड वैल्यू होगी वो कहीं तो स्टोर होगी, तो उसके लिए ये वेरिएबल लिया जा रहा है। इन रेंज, रेंज हम रेंज देंगे, ठीक है। रेंज के भैया ये जो वेरिएबल है ये किस रेंज के बीच चलेगा तो हम बताएंगे। इन और नॉट इन, ये ऑपरेटर जो है ये मैंने आपको किस में बता रखा है, मेरे ऑपरेटर वाले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वेरिएबल फॉर वेरिएबल इन रेंज, ठीक है। रेंज यहाँ पे आएगा स्टार्ट, कॉमा स्टॉप, कॉमा स्टेप। अब स्टार्ट
जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, स्टॉप पॉइंट मेरा 100 है। स्टेप का मतलब कितने से इंक्रीमेंट करना है, 2 से करना है, 1 से करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अगर मैं 2 से करूँगा तो 0 2 4 6 8 10 इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पर भी हम कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या दे देंगे, बॉडी ऑफ लूप, जो भी लूप की बॉडी है वो हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इसके लिए कोई एल्स पार्ट की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली नंबर्स को प्रिंट कराएंगे। फॉर आई इन रेंज, आप मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ 0,10। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 0,10 है, ठीक है। तो 0,10 में एक बात ध्यान देने वाली है कि ये 10 तक नहीं चलेगा, ये चलेगा 9 तक, क्योंकि 0 से अगर आप 10 नंबर गिनते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक जाता है। दैट मीन्स आप जो भी यहाँ वैल्यू देंगे उससे एक कम वैल्यू तक ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस 10 से हमेशा एक वैल्यू कम चलेगी, या जो भी आप वैल्यू यहाँ पर दे रहे हो उससे हमेशा एक कम चलेगा। मैं अभी स्टेप नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। प्रिंट आई, मैं सिंपली आई को प्रिंट कर रहा हूँ। F5 करते हैं तो देखिए जैसा मैंने कहा था 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे ये तो ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये मुझे ऐसे प्रिंट चाहिए, मुझे कॉलम वाइज नहीं, मुझे रो वाइज प्रिंट करना है। तो रो वाइज के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए इसका यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है। तो आई इस तरह से हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने सिंपली प्रिंट करा लिया है। तो प्रिंटिंग कराने के बाद अब ये तो 0 से 9 हो गया। अब अगर मुझे केवल इवन नंबर्स प्रिंट कराने तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये डाल दिया, स्टेप 2 कर दी, केवल इवन नंबर्स। आपको केवल ऑड चाहिए, ये देखिए केवल ऑड नंबर्स आ गए। तो देखा आपने, केवल स्टेप को आगे पीछे बढ़ाकर आप कुछ भी करवा सकते हैं। ये फॉर लूप है। इसी तरह से मैंने बोला चलिए अब टेबल प्रिंट कराते हैं, ठीक है ना। टेबल प्रिंट कराएंगे सिंपली, कहाँ तक की, 10 तक की तो होनी चाहिए। तो मैंने बोला 1 से 11 तक, 1 से 11 बोल रहा हूँ, इसका मतलब 10 तक आएगा। तो प्रिंट आई इंटू किसकी, 2 की वैल्यू इंटू 2। तो ये लीजिए 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चलो ऐसा करते हैं, हम आपकी पसंदीदा टेबल को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगर पसंदीदा टेबल प्रिंट करनी तो जाहिर सी बात है आपको यूज़र से पूछना तो पड़ेगा भैया आपको कौन सी टेबल पसंद है, आपको कौन सी टेबल चाहिए। तो एक वेरिएबल ले लो, मैंने ले लिया टेबल नाम से, इज इक्वल टू eval input प्लीज़ एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल, ठीक है। प्लीज़ एंटर नंबर टू प्रिंट टेबल। तो चलिए नंबर, तो इसका मतलब मुझे जिसको भी करना है मैं यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दूँ, F5 एंटर। किसकी टेबल, 5 की, ये लो भैया 5 की हो गई प्रिंट, 5 की, ठीक है। इस तरह से आप 5 की टेबल प्रिंट करवा सकते हो, 5 6 8 10 जितनी भी चाहिए उतनी, ठीक है। हो गया डन। अब आप चाहते हो कि भैया इस प्रोग्राम में क्या हो कि वापस से हो जाए काम सारा, ठीक है। तो आप वापस से इसमें यहाँ पर गो टू लगा के वापस करवा सकते हो। मैं अभी गो टू पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लूपिंग की बात करें तो लूपिंग की ही बात करूँगा मैं। अब आप चाहते हो कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी हमें यूज़र ही दे, तो कुछ मत करो, ये स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले लो, इज इक्वल टू सेम लाइन फॉर इट, बस सेम लाइन दे दो, प्लीज़ एंटर स्टार्ट वैल्यू, और बाकी सब हटा दो। स्टार्ट टेबल हो गई, तो भैया 1 को आप स्टार्ट दे दो। इसी तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू दे दो, यहाँ पर एक वैल्यू दे दो आप एंड की, और प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़ एंटर
एंड वैल्यू और स्टॉप वैल्यू जो भी आप दे सकें, और स्टॉप वैल्यू जो भी आप लिख रहे हैं इसमें हमेशा +1 कर दीजिए यहाँ पर, या आप अलग से +1 करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो +1, तो F5 एंटर। चलिए किसकी टेबल प्रिंट करनी है? 5 की टेबल प्रिंट करनी है। कहाँ से प्रिंट करनी है? मैंने बोला 2 से करनी है। कहाँ तक करनी है? मैंने बोला चलो 8 तक करनी है। जस्ट अ मिनट। ओके सॉरी, हमने यहाँ गलत नाम लिया है, हमें यहाँ नाम लेना था एंड। तो F5, अब चलिए देते हैं 5, 2 से 8 तक, ये लीजिए 5 2 जा 10 से 5 8 जा 40 तक की टेबल हमारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से पूरी की पूरी टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें तो ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे वाइल लूप की। इसकी बात करेंगे वाइल लूप की। ठीक है, तो वाइल लूप की हम बात कर लेते हैं। तो वाइल लूप क्या है? देखो वाइल लूप भी फॉर की ही तरह चलता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो बस वाइल लूप में कुछ उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए वाइल लूप चलते हैं और वाइल लूप की बात करते हैं। ठीक है, एक वाइल लूप जो होता है, ठीक है, ये रिपीटेडली एग्जीक्यूशन से काम आता है। ठीक है, ये कब तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक कि अभी गिवन कंडीशन ट्रू नहीं हो, फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, बस फॉर लूप में फॉर कीवर्ड का यूज़ होता था और वाइल में वाइल कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल दे देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। मैंने जैसे ले लिया काउंट। कौन सा वेरिएबल ले लिया? काउंट 0। काउंट ले लिया, काउंट में वैल्यू डाल दी। अब मैं कह रहा हूँ, देखिए, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ काउंट 0। तो काउंट की वैल्यू ले ली। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू लेने के बाद मैंने बोला वाइल। क्या बोला? वाइल एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है। ठीक है, तो वाइल मैंने बोला काउंट लेस देन 9। जब तक काउंट लेस देन हो 9 से, तब तक क्या करो? प्रिंट, और काउंट को प्रिंट करा दो। चलिए F5 करते हैं। ओके, अभी देखो, अभी एक चीज़ दिखना, अभी यहाँ पर 0 है, तो अब मेरे को किल करना पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल चुका है। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखिए, फॉर लूप मैंने आपको एक बात बताई थी कि फॉर लूप बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 है। यहाँ पर मुझे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन वाइल लूप के साथ यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी ये लूप आगे बढ़ेगा, वरना ये लूप आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो देखो, फॉर लूप और वाइल लूप में कितना डिफरेंस है। फॉर लूप अपने आप इंक्रीमेंट देता है, वाइल लूप को आपको देना पड़ता है। फॉर लूप में जो कंडीशन है वो रेंज के स्टार्ट स्टॉप के रूप में चलती है। यहाँ पर आपको बाकायदा कंडीशन बतानी पड़ती है कि भैया कहाँ तक चलना है, लेस देन। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टार्ट वैल्यू आप नहीं दे रहे हो। स्टार्ट वैल्यू वही मान ली जाएगी जो यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूँ 8, मानिए चलिए मैंने वैल्यू 8 दे दी और अब मैं F5 करता हूँ, तो देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है? ये स्टार्ट वैल्यू हो गई। ये कंडीशन कौन सी है? एंड कंडीशन, कि भैया इस कंडीशन के ट्रू होते ही समाप्त हो जाए। इसको आप बोलेंगे स्टेप, या फिर इसको आप बोल सकते हो इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वाइल लूप। इस वाइल लूप के ज़रिए आप इस तरह से काम करवा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस पता लग गया होगा। मैंने वाइल लूप का एक ही एग्जांपल दिया, फॉर लूप का एक ही एग्जांपल दिया है। ठीक है, आप चाहें तो फॉर के अंदर भी क्या कर सकते हैं? लूप चला सकते हैं, या वाइल के अंदर भी वाइल लूप चला सकते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं नेस्टेड लूप का। ठीक है, जैसे नेस्टेड इफ देखा वैसे ही नेस्टेड लूप देखनी, तो फॉर आई इन रेंज। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं आपको मल्टीपल टेबल प्रिंट करके बता रहा हूँ कि 2 से लेके 5 तक की टेबल कैसे प्रिंट की जाएगी। मैंने बोला ठीक है, कहाँ से लेके 2 से लेके 5 तक की टेबल
ठीक है। नाउ अगेन फॉर आई तो ले लिया, जे इन रेंज। अब मैंने आई और जे ले लिया, आई और जे 2 हो गए। अब कहाँ से कहाँ तक की, मैंने बोला यार 1 से लेके काम करते हैं 10 तक की सभी की प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट। अच्छा, अब टेबल किस में चलेगी, टेबल चलेगी आई के अंदर, 2 3 4 5 6, तो आई। तो मैं अब थोड़ा अच्छा लुक देने के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैंने बोला प्रिंट, मैं बोला आई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई का निशान दिखाने के लिए, आप चाहें तो एस्ट्रिक का निशान भी दे सकते हैं, एज पर योर चॉइस। जे, जे में क्या चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर मैंने बोला कॉमा डबल कोट्स में इक्वल टू, ठीक है। तो 2 1 जा कितना होना चाहिए, 2 1 जा आई इंटू जे, 2 1 जा 2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 2 यहाँ पे 2 रहेगा, अब आई 2 रहेगा। तो अब 2 जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे आई 2 जाए तो फिर इस 2 के लिए जे कितनी बार चलेगा, आई की वैल्यू अभी कितनी है 2 है, तो जे की वैल्यू कितनी जाएगी, तो जे की वैल्यू पहले 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 होते ही फिर आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3, और फिर जे की वैल्यू कितनी चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे चलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं F5, और हमारा आउटपुट देखिए कितना ब्यूटीफुल आता है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई कैपिटल है, ओके। तो ये देखिए, मैंने आपको शुरू में जो बताया था केस सेंसिटिविटी अपने पहले लेक्चर्स में, ये देखिए। तो 2 से लेकर 5 तक की सारी टेबल यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। इस तरह से आप टेबल्स की प्रिंटिंग करवा सकते हैं। ओके, सो आई होप जितनी भी डाउट्स हैं फॉर लूप और वाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेके वो क्लियर हो गई होंगी। मैंने इसमें आपको एंड ऑपरेटर लगा के भी आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।